अभी बज रहा है अराउंड 1 एट एस 12:48 राइट नाउ और अभी मैं सोने जा रही हूँ। तो सोने जाने से पहले आई एम गोना सेट एन अलार्म फॉर टुमारो प्लस आई एम गोना मेक माई रूटीन फॉर टुमारो नाउ। और मेरा बिस्तर बिल्कुल बिखरा हुआ है, मैंने इसको ठीक नहीं किया है। मैं इसको ठीक करूँगी, उसमें मुझे करते करते अराउंड 1:30 हो जाएगा, बट मैं 1 को पकड़ रही हूँ अभी के लिए। सो आई एम गोना मेक माई रूटीन फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव डेज, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई हैव टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स डन। सो लेट्स मेक माई रूटीन फर्स्ट। Hello everyone, welcome back to my channel again. Welcome back to another very productive video जो कि फिर से मेरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाला ब्लॉग होने वाला है। क्योंकि देखो अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और वो काफ़ी पास है, तो मुझे बहुत सारा काम करना है। तो अभी मैं सबसे पहले तो अलार्म लगा रही थी अपना, जैसे कि मैंने बोला, और मुझे कंटिन्यूस अलार्म्स लगाने की आदत है क्योंकि वरना मेरी नींद नहीं खुलती है। क्योंकि देखो एक अलार्म बजता है तो मैं सो जाती हूँ उसको बंद करके, अगर दूसरा नहीं बजेगा तो मैं सोती ही रहूँगी। तो मुझे ऐसे कंटिन्यूस अलार्म्स लगाने की आदत है। तो मैंने 5:45, 5:56, 6:30 और 7 का लगाया ये वाला, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाले थे, तो थोड़ा सा तो नींद चाहिए होता है। तो मैं उठने तो वाली हूँ वैसे भी, नॉर्मली आई गेस 6:30 में पहले मतलब अलार्म बजेगा ना तो मेरी नींद टूट जाएगी थोड़ी सी, तो मुझे 6:30 में उठने में मतलब हेल्प होगा। और अब जो मैं ये टू डू लिस्ट बनाने वाली हूँ वो काफ़ी लंबा बना, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई एम अ बिट स्ट्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये हर महीने का है, हर साल होता है। एग्जाम से पहले स्ट्रेस होता ही, अगर स्ट्रेस नहीं होता ना तो ऐसा लगता नहीं कि एग्जाम सिर पे है। तो ये देखो काफ़ी लंबा वाला टू डू लिस्ट है। मुझे पी भी लर्न करना है, क्योंकि पी का एग्जाम सबसे पहले है ऑन 14th। और अभी देखो पूरे बज रहे हैं 12:54 the next day. और जैसे कि मैंने बोला था, येस, मैं नेक्स्ट डे को अराउंड 6:30 में उठी। मैं 6:45 को उठी और मैं पूरे 7 बजे से पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे रात को सोते सोते ऑफकोर्स 1:30 हो गया था, बेड वगैरह बना के फिर स्किन केयर वगैरह करके। तो यहाँ पे मैं ये चैप्टर लर्न करने बैठी थी। ये वाला चीज़ें मैंने उस दिन मतलब पहले दिन थोड़ा सा पढ़ कर रख दिया था। तो अभी मैं ऊपर से एक छोटा वाला रिविजन मारने वाली हूँ इन लोगों से, फिर मैं इनको लिखने की कोशिश करूँगी, आंसर बनाने की छोटे छोटे करके। तो दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लॉन्ग। मैंने जैसे कि बोला था ये वाला चैप्टर 40 पेजेस का है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उनको मैं ऐसे हाईलाइट करती जा रही थी, ताकि मेन वाला कीवर्ड क्या है वो मुझे बाद में मिल जाए जल्दी से, अगर पूरा रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा। क्योंकि बीएसटी के ऐसे लंबे अराउंड 40 चैप्टर्स आने वाले हैं हमारे। एंड आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू इट, क्योंकि हमारे बीएसटी के लिए 5 दिन बंद है। अभी कुछ दिनों में पीई भी करना है, मैथ्स भी करना है। सो स्ट्रेस तो काफ़ी हो ही रहा है मुझे। पहले मुझे लगा था कि इस बार हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बंद मिला है हम लोगों को। बट अभी नाउ दैट आई रियलाइज़ कि ज़्यादा दिन बच्चे नहीं है, तो आई डोंट नो इफ होगा कि नहीं। सो लेट्स जस्ट ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्कोर गुड ऑफकोर्स, क्योंकि अच्छे मार्क्स चाहिए किसको नहीं। और जब तुम मेहनत करते हो और उसके बाद नहीं मिलता ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखो जो मुझे टॉपिक मतलब टफ लग रहा था मेरे से, मतलब जो हो नहीं रहा था, बार बार मैं मतलब स्टटर कर रही थी पढ़ते वक्त, तो मैंने उसको अच्छे से लिख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है ऐसे भी, मैंने उनको लिख कर प्रैक्टिस करके देखा कि बाद में गलती ना हो जाए। क्योंकि जब एग्जाम में जाने लगूंगी ना, मैं जाने से पहले मैं स्पेलिंग्स तो देखने नहीं वाली, मैं क्विकली आंसर्स को देख के ही चली जाऊँगी। तो यहाँ पे ये सारे मैं एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि सब चीज़ों के मतलब ऐसा ही होता है बीएसटी का, एक का फीचर होता है, फिर मेरिट्स होता है, फिर डीमेरिट्स होता है हर चीज़ का। तो ऐसे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है मतलब किस में क्या है। एंड देन मेरा हो गया। तो मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को, मैंने अब आज सुबह कहाँ से किया। तो ये मोड ऑफ एंट्री वाले टॉपिक से किया मैंने। ये सारे अराउंड 6 मोड्स थे शायद, उनके सारे फीचर्स, लिमिटेशंस और मेरिट्स डीमेरिट्स, मतलब फीचर्स और लिमिटेशंस सब कुछ मैंने किया। और फिर मैंने लिख कर भी प्रैक्टिस किया। ये देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर मैंने बाद में करने वाली, वो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत हार्ड भी है। तो या दिस इज़ ऑल आई रोट, क्योंकि मैंने सब ऑफकोर्स नहीं लिखा जो मुझे टफ लग रहा था। फिर मम्मा ने दिया मेरे को सुबह वाली चाय, थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए, और मुझे अच्छा लगा बीएसटी पढ़ने के बाद चाय पी के, क्योंकि मूवी दर्द कर रहा था मेरा। तो उसके बाद अभी मैं करने वाली हूँ मैथ्स, क्योंकि मेरे टू डू लिस्ट में मैथ्स का भी वो था। क्योंकि अभी देखो ये जो लास्ट टॉपिक था मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो चैप्टर है अपने मैथ्स का प्रैक्टिस करने का, वो वाला लास्ट वाला चैप्टर है मेरा, उस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है। क्योंकि 3 टॉपिक्स आने वाले हैं इस चैप्टर से, एक है एवरेज, एक है कैलेंडर और एक है ये वाला टाइम एंड वर्क। तो कैलेंडर तो मेरे से हो गया था और एवरेज भी तो ईजी था, पर ये जो टाइम एंड वर्क है इसमें मैं बहुत खटक रही थी। आई डोंट नो व्हाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा एक्चुअली। कॉन्सेप्ट जो है ना वो बाद में बचपन में भी हमें मिला है क्लास 10 में, बट इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में मिला नहीं था। तो अभी क्वेश्चंस थोड़े से समझने में मुश्किल है, तो मैंने आधे में ये छोड़ दिया, मैंने पूरा नहीं किया। करने के बाद आई थॉट कि मैं यहाँ का एक लेक्चर लगाने वाली हूँ पीडब्ल्यू का। तो पीडब्ल्यू में तो समझाएंगे ना सर हमें, तो मैंने लेक्चर लगा लिया पीडब्ल्यू का टाइम एंड वर्क का, ताकि मैं समझ जाऊँगी अच्छे से। और मेरे ट्यूशन सर आने वाले होंगे, तो आई डोंट नो किस दिन आएंगे, क्योंकि इस दिन का सैटरडे का उनका मिस हो गया किसी वजह से, आई डोंट नो व्हाई। तो उसकी वजह से मैं करने बैठ गई थी यहाँ पे मैथ्स टाइम एंड वर्क का रिविजन। मैंने अपना पुराना पीडब्ल्यू वाला कॉपी निकाला और वहाँ पे जो सर सम्स देते जा रहे थे मैं वो करते जा रही थी। और मैंने कुछ सम्स नहीं किए हैं, क्योंकि वो वाला अभी अभी मैंने एग्जाम्पल्स में करके उठी हूँ इस लेक्चर से, तो मैंने उनको तो स्किप कर दिया ऑफकोर्स। और ये लेक्चर था 1 आवर 15 मिनट्स का, बट थैंकफुली मैंने इस लेक्चर को अराउंड 30-40 मिनट्स में ही खत्म कर दिया, क्योंकि मैं लेक्चर को स्किप करती हूँ और मैं 2x में देखती हूँ, जो फालतू की बातें उनको स्किप कर देती हूँ मैं।
हाय सो मैं नहा कर आ गई हूँ एंड आई एम ऑल डन विद माई स्किन केयर एज वेल। मैं स्किन केयर करके आ गई हूँ। सो मैंने वर्कआउट किया 30 to 45 मिनट्स का। मैंने एक वर्कआउट सेशन लगाया एंड देन अभी मम्मा ने मेरे को ये हल्दी वाला दूध दिया है। मैं ये पीने वाली हूँ और एटलीस्ट लाइक 20 मिनट चिल करूँगी मैं आराम से टैब में कुछ देख के। प्लस जो मैं एक्चुअली मैथ्स का टॉपिक करी थी टाइम एंड वर्क, वो मुझे बहुत हार्ड लगा। वो टॉपिक हम समझने में काफ़ी डिफिकल्ट थे, तो मैं अपना ये RD शर्मा वाला बुक लेकर आई हूँ। मैं इससे प्रैक्टिस करने वाली हूँ वो सम्स, क्योंकि टॉपिक बहुत हार्ड है। बट मैं अपना लिप बाम लगाना भूल गई थी, तो अभी मैं ये लगाने वाली हूँ सबसे पहले। तो लेट्स पुट इट ऑन। मेरे जो लिप्स का पहले से पिंक कलर था, वो मैंने जो रात को मतलब नहाने से पहले सुबह उठकर जो लिप बाम लगाया था उसी का कलर था, जिस पिंक होके रख दिया था। सो या आई एम ऑल डन। सो नाउ वी हैव टू गेट बैक टू स्टडिंग। मैं थोड़ा चिल करने के बाद पढ़ूंगी, तो लेट्स गेट बैक क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। तो ये रहा मेरा हल्दी वाला दूध। मैंने मम्मा को बोला था कि मुझे कॉफ़ी पीना है, बट इसके पहले दिन मैंने 2 कप कॉफ़ी पिया था क्योंकि मुझे नींद आ रही थी पढ़ने के लिए। तो मम्मा ने बोला नहीं दूंगी आज कॉफ़ी मैं तुमको। तो मम्मा ने मेरे को कॉफ़ी नहीं दी और मम्मा ने मेरे को दूध बना के दे दिया हल्दी वाला। मुझे नॉर्मल वाला दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, हेट मिल्क। तो मम्मा ने हल्दी वगैरह डाल के आलमंड्स वगैरह दे के दे दिया, तो वो काफ़ी टेस्टी बना। बट मुझे कॉफ़ी खाने का मन था एक्चुअली, तो मम्मा ने नहीं दिया मेरे को। तो अभी मैं जो टाइम एंड वर्क टॉपिक हार्ड लग रहा था ना मुझे, तो मैं अभी यहाँ पे ये RD शर्मा से प्रैक्टिस करने बैठ गई। और RD शर्मा में तो लेवल ही अलग होता है ना। तो यहाँ का मैंने जो जो बहुत टफ समझा ना, मैंने उनको नहीं किया है। और मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी आगे शूट कर लिया था, पर वो शूट हुआ नहीं क्योंकि मैं कैमरा को मैंने सेटअप स्टैंड में लगाया, बट मैं रिकॉर्ड ऑन करना भूल गई थी, तो आधा शूट हुआ नहीं। तो ये क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना है क्योंकि मैंने पूरे 21 एग्जाम्पल सम्स किए। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज के सम्स थे वो भी आधे किए। अभी मैं टैब से देख भी रही थी और इससे पहले मैं ASMR सुन रही थी टैब में। इफ़ यू कैन सी आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ ASMR। और अभी देखो 4:28 हो गए, तो या चलो। हाय एवरीवन। सो मैं अभी अभी उठी हूँ और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है सर्दी की वजह से। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स जस्ट कोम माई हेयर क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है अभी। कल एक्चुअली मैंने शैम्पू किया था, उसके बाद मैंने जो सीरम लगाया वो बहुत कम क्वांटिटी में लगा, और अभी मैं सीरम लगाने नहीं वाली हूँ। मुझे सीरम तेल जैसी चीज़ें छूने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मम्मा लगा देगी थोड़ी देर बाद। अभी के लिए हम जस्ट गना टाइड इनटू पोनीटेल क्योंकि अच्छे से बंद होता नहीं है, अभी बाल सारे निकल आते हैं ऊपर से। तो और अभी बज रहे हैं 5:12, तो मैं अभी उठी हूँ, तो अभी मैं पढ़ने बैठने वाली हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट टू गेट डन ऑब्वियसली। तो बालों का काम तो हो गया। कहाँ गया मेरा रबर बैंड? ये वाला मुझे स्क्रंचीज नहीं मिल रहा है, तो मुझे ये वाला मिल गया है कहीं पे, तो मैं इसी को लगाए बैठी हुई हूँ तब से। एंड ये जो मेरे लिप्स पिंक होके रखे हैं ना, ये जो मैंने दोपहर को वो लिप बाम लगाया था उसी का इफेक्ट है। कल सुबह तक रहेगा, आई एम 101% श्योर। तो या तो अभी मैं थोड़ा सा लिप्स पर वैसलीन लगाने वाली हूँ एंड आई एम गोना सिट टू स्टडी। थोड़ा पानी भी पीने वाली हूँ मैं, तो लेट्स गो। सो 4:30 से 5 तक मैंने कुछ एडिटिंग वगैरह का काम किया। मैंने थोड़ा सा गेम खेला और फिर मैं 5 बजे सोने आ गई थी। मैंने 6 बजे तक सोया अच्छे से, क्योंकि ऑफ कोर्स सोना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेमोरी में चीज़ें रिटेन करनी है हमको। और उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब उठने के बाद मैं उठी अराउंड 6:10 को, क्योंकि 6 बजे अलार्म बजता है ना, तो उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो मैं अराउंड 6:10 को उठी और या फ्रेश वगैरह होकर मैं अराउंड 6:20 को पढ़ने बैठ गई थी। तो अभी मैं पी के ना कुछ छोटे छोटे नोट्स बना रही थी, क्योंकि मेरा ये हैबिट है, मैंने बोला है ना कि मैं बुक से पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं होता। ये बचपन से जो हैबिट बन गया, अपने हाथों से लिखना है मुझे, फिर मैं पढ़ती हूँ। तो बुक से पढ़ने से एक भी लाइन मेरे को दिमाग में घुसता नहीं है। तो मैंने सोचा जो नया वाला पी का चैप्टर है उसको मैं अभी लिख कर अच्छे से पढ़ूंगी, क्योंकि जो पहले के 3-4 चैप्टर्स थे वो तो पहले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। तो या तो मैंने यहाँ पे जितना हो सके लिख दिया, ज़्यादा भी नहीं लिखा, तो थोड़ा बुक से ही पढ़ लूँगी मैं। और ये था मेरा लेमन वाटर, क्योंकि मुझे पी लिखने में बहुत बोरिंग लगता है, प्लस पढ़ने में मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो मैंने नहीं किया, मैंने रख दिया। उसके बाद मुझे BST का सेकंड वाला पार्ट करना था उसी चैप्टर का, क्योंकि वो वाला चैप्टर बोला है बहुत लंबा है और मैं एक ही टाइम में पूरा चैप्टर लर्न करने का अटैम्प्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वरना होगा नहीं, कुछ भी नहीं घुसेगा दिमाग में। तो अभी मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक जो कि है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसेस, सबसे टफ वाला टॉपिक, मैं अभी वो करने वाली हूँ, क्योंकि नींद से उठी हूँ मैं और मेरा दिमाग एक्चुअली बहुत फ्रेश है अभी, क्योंकि पी का सिर्फ मैंने नोट्स ही बनाया ना, कुछ और घुसाया नहीं है दिमाग में। तो काफ़ी जब दिमाग फ्रेश होता है ना सुबह उठ के या फिर दोपहर को नींद से उठने के बाद, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि दिमाग फ्रेश होने पर चीज़ें अच्छे से अंदर भी जाती है। तो यहाँ पे मैं अभी फिर से पी करने बैठ गई थी और देखो मैं यहाँ पे सारे प्रोसेस लिखते जा रही थी रोमन न्यूमेरिकल्स के साथ। तो पूरा मैं लिख नहीं रही थी, मैं मतलब दिमाग में दोहराती जा रही थी चीज़
को, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि कुछ बिल का नाम या फिर प्रोसेस में क्या होता है, 1 या 2 शब्द में मैंने वैसे लिख दिया है। और ये बॉक्स में मैंने उन शब्द रिसीट्स वगैरह के नाम लिखा है, जैसे शिपवे बिल, फिर रेलवे, एयरवे, ये सब कुछ ऑर्डर वगैरह होते हैं, तो मैंने उनको सबसे लिख दिया अच्छे से। और यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है उसके टोटल 17 प्रोसेस थे। फिर इंपोर्ट प्रोसीजर है उसके 9 है टोटल, बट वो पॉइंट्स काफ़ी लंबे हैं। अभी एक्सपोर्ट प्रोसीजर के कुछ पॉइंट्स तो छोटे भी थे, बट उसके काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। तो ये वाला मैंने शाम को किया पी करने के बाद। और अभी रात के क्लिप पे मैंने बीच में थोड़ा सा और पढ़ा मैथ्स, और अभी रात की क्लिप पे मैंने थोड़ा पी पढ़ा और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सो आई वेंट टू स्लीप। सो गुड नाइट एंड सब्सक्राइब करके जाना।